मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। कोई आसान बात नहीं है। कर जोरे, हाथ जोड़कर मांगते रहो कितनी भी बार कि बसहूँ राम सिय मानस मोरे। ऐसे थोड़ी ना हृदय के मन मंदिर में आकर सीताराम जी विराजमान हो जाएंगे। ये कोई सस्ता सौदा नहीं है, बहुत महंगा सौदा है, बहुत ही महंगा। और तुलसीदास जी इस सौदे को ले लेने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, हार नहीं मान रहे, हर विधि अपना रहे हैं और अपने हृदय में सिया राम जी की जोड़ी को बसाकर ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी एक निश्चयात्मक बुद्धि पा चुके हैं। लेकिन जिन चरणों से वे गुजरे हैं, जो फेस उन्होंने देखे हैं, स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे फेस आए, उनके बारे में ये बता रहे हैं कि होता क्या है। हमारा भगवान पर विश्वास दृढ़ नहीं होता। राम जी के प्रति जो हमारी भक्ति है वह निश्चयात्मक नहीं होती, संशयात्मक होती है। संशय से भर जाते हैं। जब सब कुछ ठीक ठीक चल रहा होता है तब हम मानते हैं कि राम जी हैं, और जब जरा सा भी कुछ गड़बड़ हुआ तब कहने लगते हैं, हे राम जी आप हैं भी या नहीं हैं। हमें तो नहीं लगता कि आप हमें देख रहे हैं। जो हमारे ऊपर बीत रही है उसे तो देखकर लगता ही नहीं कि कहीं राम जैसी कोई चीज भी है यहां पर। ऐसा हमें जान पड़ता है। तो ये जो डोलने वाली स्थिति है, घड़ी के पेंडुलम की तरह जो दाएं बाएं बुद्धि डोलती रहती है, इसके डोलने में ही सब गड़बड़ हो जाता है। एक मना एक रस निश्चयात्मक बुद्धि जब होती है तब सिया राम जी की जोड़ी हृदय में वास करती है। आज उन्हीं बातों को लेकर तुलसीदास जी कुछ चर्चा कर रहे हैं। लोक वेद हूँ विदित बात सुन समझी, मोह मोहित बिकल मति थिति न लहती। छोटे बड़े खोटे खरे मोटे हूँ दुबरे, राम रावरे निभाए सबही की निभती। कह रहे हैं कि मैंने वेदों से, लोगों से, सबसे एक बात सुनी है और सबने समझाई भी है ये बात। अर्थात सभी शास्त्रों ने। जब भी वे वेद की बात करते हैं तुलसीदास जी, तो इसका अर्थ है कि जितने भी अभी तक शास्त्र हुए हैं, वेद, उपनिषद, पुराण इत्यादि इत्यादि, जितने भी, उन सब ने लोक वेद हूँ विदित, ये बात जो कि विदित है, सर्वविदित है, ये बात जो वेदों में भी है और लोगों ने भी बताई है, सुन समझी, मैंने सुनी भी है, समझी भी है। क्या बात कि जितने भी संसार में छोटे बड़े हैं लोग, खोटे खरे, पुण्यात्मा हैं, पापात्मा हैं, मोटे हो दुबरे, मोटे हैं, पतले हैं, राम रावरे निभाए सबही की निभाती। ये जो सब अपने निभा रहे हैं ना आज तक, इनकी क्यों निभ रही है? क्योंकि राम जी इनकी निभा रहे हैं। जैसे भी हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, दुबले हैं, पापी हैं, पुण्यात्मा हैं, सबकी निभ रही है। कैसे निभ रही है? क्योंकि राम जी निभा रहे हैं, उनके निभाने से निभ रही है, हमारे निभाने से नहीं निभ रही।
और ये बात वेदों ने और अन्य गुणी जनों ने, साधु संतों ने, तुलसीदास जी कह रहे हैं, उनके मुख से मैंने ये बात सुनी और समझी भी, लेकिन उन सब के बावजूद मोह मोहित बिकल मति थित न लहती। ये जो मेरी बुद्धि है, ये जो मेरी मति है, ये मोह के कारण व्याकुल हो जाती है और स्थिति न रहती, स्थिर नहीं रहती, निश्चयात्मक नहीं रहती। राम जी के प्रति इसके मन में निश्चय नहीं होता, दृढ़ भरोसा नहीं होता, डोल जाती है। माया इसको ऐसा भरमा देती है, व्याकुल कर देती है। छोटी छोटी सी घटनाएं डोला जाती हैं और तुलसीदास जी कहते हैं ये मेरी मति डोल जाती है। बस यही सारी गड़बड़ है। कब डोल जाती है? जबकि ये जानती है सारी बातें, समझती है कि राम जी ही निभा रहे हैं, ये सारा जो निर्वाह हो रहा है ये राम जी के कारण ही हो रहा है, वही बेड़ा पार लगाएंगे। फिर भी ये डोल जाती है, इसकी समझ में नहीं आता, ये भरोसा ही नहीं करती राम पर, क्योंकि माया इसे बरगला देती है। होती जो आपने बस रहती एक ही रस, कहती जो ये अपने बस में रहती, माया के बस में ना होती तो फिर ये एक रस से रह सकती थी। अभी एक रस नहीं है, एक रस क्या कि राम के रस में ही डूबी हो, पूर्ण रूपेण रसमय हो जाए राम के रस में। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अपने बस में नहीं है, ये माया के वशीभूत हुई है। यदि इसने राम रस चखा होता तो ये गाती वही शब्द, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, जिह रस बिसर गए रस और जी। फिर सारे रस बिसर जाते हैं अगर किसी ने राम रस पी लिया हो, फिर और किसी रस में कोई रस रह ही नहीं जाता, सब नीरस हो जाते हैं राम रस पी लेने के बाद। तो यदि इसने वास्तव में राम रस पिया होता तो ये निश्चयात्मक होती, इस तरह से डोलती ना फिरती। दूनी ने हर्ष शोक सांसती सहती, तो फिर ये हर्ष दुख ये सब नहीं सहती। होता क्या है, जब हर्ष होता है, खुशी होती है, तो ये दुगनी हो जाती है, बढ़ जाती है, श्रद्धा बढ़ जाती है भगवान के प्रति। जब खूब हर्ष आता है, खुशियां आती हैं, तो लगता है कि हाँ भगवान हमें देख रहे हैं। और जब दुख आता है तब ये घट जाती है, तब ये घटता हुआ चांद हो जाती है बुद्धि। इसकी जो श्रद्धा है वो अमावस की ओर बढ़ने लगती है और एक बिंदु पर आकर कहती है कि भगवान है ही नहीं, राम जी निष्ठुर हैं, ये देखते ही नहीं। और जब खूब आ रहा है, सुख संपत्ति वैभव सब आ रहा है, तब ये लगता है हमें कि भगवान है, राम जी हैं। तो कह रहे हैं ये मति यदि एक रस होती, निश्चयात्मक होती, तो इस तरह के दुखों को, सुखों को, इनको सहन ही ना करते, सुख दुख से परे हो जाती। चाहतो जो जोई जोई, लहतो सो सोई सोई, केहू भांति काहो की न लालसा रहती। कहते हैं अभी तो क्या है, जो आदमी जो चाहता है वो पाता रहता है। बहुत सारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, यह मिल जाए, वह मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, अनंत इच्छाएं, कामनाएं। जो चाहता है आदमी वो पाता भी रहता है। कहते हैं तुलसीदास जी, किंतु केहू भांति काहो की लालसा न रहती। यदि वास्तव में राम रस चखा होता, राम के प्रति निश्चयात्मक बुद्धि होती, तो फिर उसके अंदर काहू की लालसा न रहती, कोई लालसा, कोई इच्छा रहती ही नहीं, अर्थात कोई शिकायत नहीं रहती। तब यह बुद्धि यह नहीं कहती कि राम जी आपको ये देना चाहिए था, यह करना चाहिए था, आपने क्यों नहीं किया। ये गिले शिकवे शिकायतें
हमें तभी तक होती हैं जब तक हमें राम जी के प्रति निश्चयात्मक श्रद्धा नहीं होती। क्योंकि जब निश्चयात्मक श्रद्धा आ जाती है तब फिर एक ही बात निकलती है, जाहि विधि राखे राम। तो कहते ठीक है राम जी, आपको ऐसे रखना था, जय राम जी की, जैसी आपकी इच्छा, जाहि विधि राखे राम। लेकिन ये बहुत बड़ा शब्द है, जाहि विधि राखे राम, बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़े से बड़ा, सबसे उच्च साधना है जाहि विधि राखे राम। बड़े बड़े जोगियों के बस में नहीं है, साधुओं संतों के बस में नहीं। बड़ा सरल सा वाक्य है, रोज देखता हूं मैं लोगों को बोलते हुए, जाहि विधि राखे राम। मुझे तो समझ में नहीं आता लोग इसे बोल कैसे जाते हैं, जाहि विधि राखे राम। कैसे बोल जाते हैं? बोलने के लिए बोल जाते हैं, बस एक डायलॉग की तरह बोल जाते हैं। कोई हृदय से, अंतःकरण से थोड़ी ना बोल पाता है कि जाहि विधि राखे राम। ना, 1 मिनट में सारी विधि निकल जाती है, 1 मिनट में। अभी कोई 5 रुपया ऑटो वाला ज्यादा मांग ले तो ये जाहि विधि राखे राम सब ताक पर धर दी जाती है और गिरबान पकड़ लेते हैं ऑटो वाले के, ये 5 रुपए दूं या ये 5 वाला थप्पड़ मारूं तेरे मुंह पर, बता। तब जाहि विधि राखे राम सब निकल जाता है, सब भूल जाता है। तो इतना सरल नहीं है ये, इतने बड़े बड़े वाक्य, महावाक्य, ये मंत्र हैं, ये यूं ही फिजूल में बोलने के लिए नहीं है। लेकिन यहां किसी का मुंह थोड़ी ना पकड़ा जा सकता है, और आवश्यकता भी नहीं पकड़ने की। ठीक है, कोई बोल रहा है तो बोल रहा है, लेकिन बताने वाली बात है कि ये सस्ते डायलॉग नहीं है, महामंत्र हैं ये। बोलने से पहले सोचा कीजिए कि बोलने क्या जा रहे हैं। तो यदि ऐसी स्थिति होती तो क्यों भांति काहू की लालसा न रहती, फिर कोई लालसा नहीं रहती। कर्म काल स्वभाव गुण दोष जीव जग मायाते, सो सभे बहु चकित चाहते। कि जो भी कुछ हम भोग रहे हैं यहाँ पर, तुलसीदास जी कहते हैं ये सब कर्म काल स्वभाव गुण दोष, ये सब इस माया के अधीन होकर काम कर रहे हैं। सब जितना भी हमारा ये स्वभाव बना है अभी तक का, प्रत्येक व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, और वह आज का नहीं होता, वह जन्मों जन्मों की यात्रा से चलता आता है वह स्वभाव, और मन उसे सोखता जाता है अपने भीतर। सारा स्वभाव तो मन से ही बनता है ना, और जब भी जीवात्मा नया शरीर धारण करती है तो मन वहां जाकर जुड़ जाता है, तो वही स्वभाव जन्मों जन्मों तक चलता रहता है। इसलिए अनंत जन्म भी लगते हैं स्वभाव को बदलने में, और क्षण भी लगता है। यदि कोई दैवी कृपा हो जाए, राम जी की कृपा हो जाए, किसी संत की कृपा हो जाए, तो क्षण भर में सारा स्वभाव बदल जाता है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, रूपांतरण तब। लेकिन सामान्यता क्या है कि माया के वशीभूत होकर ये सारे गुण दोष काल कर्म ये सब काम करते हैं। और माया क्या करती है, सो सबे बहु चकित चाहते। वह माया तो राम जी की भवें देखती रहती है चकित होकर, जैसे कि कोई हिरनी विस्मय से देखती है किसी बांसुरी बजाते हुए चरवाहे को। ऐसे ये जो माया है ना, ये हर समय खड़ी है और केवल राम जी की भवें देख रही है, क्योंकि भवों से राम जी इशारा करते हैं अपने, और भवों के संकेत को ही माया समझकर आगे काम करती है। कुछ बोलते नहीं राम जी, उनके इशारे चलते हैं, संकेत, और माया हर समय प्रतीक्षा में है। ईसन
दिगीसन जोगिसन मुनिसन हूँ, छोड़ती छोड़ाए ते गहाए ते गहते। माया जब प्रभु की भ्रुकुटी का इशारा पाती है, भवों का इशारा, तो भगवान शिव, ब्रह्मा, दिग्पाल, योगीजन, मुनिजन जाकर पकड़ लेती है। भगवान शिव और ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ती, राम जी का इशारा चाहती और पकड़ लेती है। और राम जी ने कहीं इशारा कर दिया कि ना, माया उस ओर देखना भी नहीं। माया चली कि कबीर साहब को जरा डिगाऊं में, भरमाऊं में, थोड़ा ऊपर नीचे की स्थिति में भटकाऊं में। रैदास के पास गई, मीरा के पास गई, रामकृष्ण परमहंस के पास गई माया कि चलो अपना जाल फेंकती हूं, इनकी भक्ति वक्ति सब एक तरफ करती हूं, इन्हें योग भ्रष्ट करती हूं। तो तभी माया ने देखा राम जी की भ्रुकुटी की ओर। राम जी ने भवों से संकेत किया, माया समझ गई। राम जी ने कहा, माया इनकी तरफ देखना भी नहीं है, तुझे देखना भी नहीं है। और माया तत्काल भाग गई वहां से, खड़ी नहीं हुई, एकदम भाग गई। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये जो माया पकड़ती है किसी को, या माया छोड़कर चली जाती है, इसका ये छोड़ना, ये गहना, ये सब राम जी की भ्रुकुटी के संकेतों पर हो रहा है। जिस दिन राम जी संकेत कर देंगे कि इस मेरे जन को तुझे छूना तक नहीं है, माया वहां फटकेगी नहीं। और उन्होंने कह दिया कि इसे छू ले तो फिर शिव क्या और ब्रह्मा क्या, वो सबको लपेट देगी, भरमा देगी। तो ये तो दासी है राम जी की, इसलिए राम जी का ही संकेत हो जाए तो ही माया आपके निकट नहीं फटकेगी, तो ही। शतरंज को जो राज काठ को सबे समाज, महाराज बाज रची प्रथम न हते। बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात। कह रहे हैं सारा संसार जो है ना, ये शतरंज की एक बाजी है, बाजी लगी हुई है। यहाँ पर राजा है, वजीर है, सिपे सालार हैं, सैनिक हैं, पूरी फौज है। शतरंज की जो बिसात बिछी होती है, पूरा साम्राज्य होता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं लेकिन वहां कुछ भी नहीं, वहां सिर्फ लकड़ी है, सिर्फ लकड़ी। राजा वो भी लकड़ी है, सब लकड़ी के बने होते हैं। राजा, मंत्री, जितने भी सारे सिपाही, सेनापति, क्या है सब। तुलसीदास जी कह रहे हैं सिर्फ लकड़ियां ही तो हैं ये, और क्या है। उन लकड़ियों में हमने कोई आकृति बना दी, किसी को राजा कह दिया, किसी को मंत्री, किसी को सैनिक। शतरंज कुछ नहीं है, एक भ्रम है। इसी तरह से ये संसार एक शतरंज की बाजी है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और कुछ नहीं है। हमें लगता है जैसे बहुत कुछ है। किसी के पास अपना चार्टर्ड प्लेन है, बहुमंजिली इमारत है, महल है, नौकर चाकर हैं, इतना बैंक बैलेंस है कि संसार के बड़े बड़े अमीरों में उसे शुमार किया जाता है, तो हम कहते हैं ये राजा हो गया। एक फटे कपड़ों में है, नंगे पैर चल रहा है, मांग मांग कर खाता है, हम कहते हैं ये रंक हो गया। शतरंज की बाजी है, वहां शतरंज में सब लकड़ी लकड़ी है। यहां जो संसार में शतरंज बिछी है, यहां सब मिट्टी ही मिट्टी है और कुछ नहीं है। ये सब मिट्टी के खेल खिलौने हैं। दिखता है बाहरी बाहरी दृष्टि से कि वो राजा है, कितने ठाठ कर रहा है, और वो रंक है, कितने कष्ट सह रहा है। लेकिन ना कोई यहाँ राज कर रहा, ना कोई यहाँ कष्ट सह रहा, सब एक शतरंज की बाजी भर लगी हुई है। लेकिन पहले ये बाजी नहीं थी। कहाँ था ये संसार?
कह रहे हैं तुलसीदास जी, महाराज बाजी रची प्रथम ना हती। ये तो राम जी ने ही सारी बाजी रचाई है। साधु रचना राम रचाई, ये सारी रचना तो राम ने रचाई है। पहले ना हती, पहले कहाँ थी ये? विज्ञान की भाषा में ही बोले तो जब धरती आग का गोला थी तब कहाँ ये बड़े बड़े देश बने हुए थे। यहाँ पर केवल आग का गोला थी, ये कुछ था ही नहीं इस पर। विज्ञान की भाषा में ये कहाँ थे कंप्यूटर, ये कहाँ थे हमारे मिनिस्टर, कहाँ थी ये गवर्नमेंट? कहीं था ये सब? ये वोट डल रहे हैं, राजनीति हो रही है, उठापटक हो रही है, गाली गलौच हो रहा है, देश का पैसा खाया जा रहा है। कुछ था ऐसा क्या? ये रेलें दौड़ रही हैं, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी आ रही है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बने हुए हैं। कुछ था क्या? फिर समंदर पैदा हुआ, समंदर के जीव हुए, डायनासोर हुए। कहाँ थी ये रचना? सब धीरे धीरे बननी शुरू हुई, धीरे धीरे। किसकी रचना है? साधु रचना राम रचाई। ये राम जी की रचाई रचना है। वे ही संवार रहे हैं, वे ही बिगाड़ रहे हैं। तुलसी प्रभु के हाथ हारिबो जीतिबो नाथ, बहु बेस बहुमुख शारदा कहते। ये जो मां सरस्वती है, शारदा वाक देवी, ये बहुत सारे रूपों से, बहुत सारे मुखों से बात कह रही है। ये ऋषि मुनि जो कह रहे हैं, ऋषि मुनि थोड़ी ना कह रहे हैं, ये मां शारदा कह रही है, वाक देवी मां सरस्वती कह रही हैं। जितना भी कुछ आज तक, जहाँ तक जो भी कुछ कहा गया, सब विद्या की देवी, वाक देवी मां शारदे ने कहा, कहलाया। सब कुछ कहलाया इन सब के मुख से, सब कुछ कहलाया। तुलसी प्रभु के हाथ हारिबो जीतिबो नाथ। क्या कहलवाया? कि ये जितनी भी संसार में हार जीत चल रही है, ये सब रघुनाथ जी के हाथ में है, राम जी के हाथ में है। कोई देखो ना गुण है किसी में, अहंकार से भरा व्यक्ति है, लेकिन जीतता जा रहा है, जीतता जा रहा है, फलता फूलता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। बस एक ही गुण है उसके पास कि अहंकार बहुत है। और ये गुण थोड़ी ना है, ये अवगुण है, अवगुण का ही गुण है उसके पास। लेकिन फिर भी देखो, क्योंकि उसको जिता रहे हैं राम जी कि जीत बेटा, और जिसको जिताने पे वो लग जाते हैं, फिर वो जितनी चोरी करे, बेईमानी करे, डाके डाले, नियम तोड़े, कानून तोड़े, वो जीतता ही जाता है। कोई बाधा नहीं आती उसके बीच में, कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि उसको कह दिया राम जी ने कि कमा बेटा, खूब पाप कमा, मैं तेरे को पाप कमाने में तेरी सहायता करता हूं। तू पाप कमाना चाहता है ना, कमा। लगा दिया जीतने पे, और किसी को हारने पे लगा दिया तो चाहे भगवान भी उसके साथ आकर खड़े हो जाएं, फिर भी वो जीत नहीं पाते थे। कृष्ण जीवन भर पांडवों के साथ रहे, लेकिन पांडवों के दुखों का अंत नहीं रहा। दुख एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक महान कष्ट, एक के बाद एक। और उधर दुर्योधन फलता फूलता रहा, जीवन भर फलता फूलता रहा। तो ये सब राम जी के हाथ में है, सब उनके हाथ में है। ये हार, ये जीत, ये जो भी कुछ हो रहा है, माया के वशीभूत जो हो रहे हैं, सब राम जी के हाथ में है। तो इन सारी बातों के माध्यम से राम जी के प्रति तुलसीदास जी अपनी बुद्धि को निश्चयात्मक करना चाहते हैं, और हम सबको बता रहे हैं कि वे ही चाहेंगे तो ही माया से मुक्ति मिलेगी, वे ही चाहेंगे तो जीत होगी। इसलिए बस राम का नाम लेकर निश्चयात्मक बुद्धि के साथ बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन
काहे को डरे रे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे हो पारा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम जय जय सिया राम।